मेरा नाम है के श्रीनिवास राव। वेलकम बैक टू आईपीएल की कहानी। आज मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, तो अगर वॉइस में क्लैरिटी नहीं है तो माफ़ कीजिएगा। हालांकि मैं आज थोड़ी शांत जगह बैठा हूँ, तो शायद रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है। मुझे काफ़ी कंप्लेंट आती है कि सर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है आपकी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। विथ ईच पासिंग डे हर छोटी चीज़ मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस दिखाए रखें, और मैं जैसे ही सीखता रहूँगा वैसा मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा। पता नहीं पिछला एपिसोड आपने देखा या नहीं देखा। कल का एपिसोड जाइए देखिए। मैंने उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब व्हेन आई से इम्पोर्टेंट, दिस इज एज इम्पोर्टेंट अ सब्जेक्ट दैट कैन गेट इन आईपीएल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे मैंने टच किया। ये था कि इनॉग्रल ईयर ऑफ आईपीएल जो 2008 के बाद में बीसीसीआई ने सोनी को दिया धमकी कि हम आपसे अग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट कर देंगे। ब्रॉडकास्ट वाली 10 साल की साइन हुई थी, तो उन्होंने धमकी दिया कि हम ये अग्रीमेंट टर्मिनेट कर देंगे। वो इसीलिए क्योंकि एक क्लॉज था कॉन्ट्रैक्ट में जो कहा कि टैम रेटिंग जो होता है, टेलीविजन रेटिंग, वो 5 से नीचे आनी नहीं चाहिए। पहले साल का आईपीएल बहुत बड़ा सक्सेस था, बट टैम का जो रेटिंग था वो 4.9 आया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि बीसीसीआई ने सोनी से कहा कि आपको इतना जो है ऊपर का भरना पड़ेगा पैसा, और सोनी टुक ऑब्जेक्शन टू दैट, और उसमें ग्राउंड स्पॉन्सर निकल के चला गया, और बीसीसीआई ने जो है सोनी को दी धमकी टर्मिनेट करने। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप सुनिए। आप मेरे से बोलते हैं ना सर कुछ एक्साइटिंग बताइए, सर कुछ इंटरेस्टिंग बताइए, तो आज मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ललित मोदी साहब के पीछे बीसीसीआई क्यों पड़ी, इतनी पूरी शिद्दत के साथ, इतनी पूरी फोकस के साथ वो ललित मोदी को अगर अक्यूज किया उन्होंने ऑफ रॉन्ग डूइंग बीसीसीआई ने, तो क्यों किया, ये जो मुद्दा है ये मैं हल्का सा आज के एपिसोड में टच करूंगा। ठीक है, तो जो पहला जो राइट्स एग्जीक्यूट हुआ था बीसीसीआई का जो आईपीएल को लेके था, वो टीवी राइट्स एग्जीक्यूट हुआ था WSG और सोनी के साथ। ओके, WSG जो है एक प्राइवेट कंपनी थी, वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप, जो मीडिया के स्पोर्ट्स मीडिया और ब्रॉडकास्ट के अलग अलग सेक्टर्स को मैनेज करती थी। और WSG और सोनी के पास, दोनों के पास थे ये राइट्स। मैं किसी और दिन समझाऊंगा ये राइट्स दिए कैसे गए थे। ठीक है, ये मैंने हल्का बहुत पहले एक एपिसोड में टच किया था, बट मैं बाद में बताऊंगा। नाउ ये सोनी और बीसीसीआई का हुआ पंगा, और ये हुआ एग्जैक्टली 14 मार्च 2009 को। 14 मार्च 2009 को, मतलब आईपीएल पहला सीजन खत्म हुआ, दूसरा आईपीएल सीजन शुरू होने के एक महीना पहले। तो याद रखना ये आईपीएल जारी थी साउथ अफ्रीका, राइट। तकलीफें जो है मोदी साहब की तब शुरू होने वाली थी, तब तक शुरू नहीं हुई। तो 14 मार्च 2009 को बीसीसीआई ने अग्रीमेंट जो है सोनी के साथ उसको टर्मिनेट कर दिया, और 15 मार्च 2009 बिल्कुल ही अगले दिन सुबह के 3 बजे, ओके, सुबह 3 बजे बीसीसीआई एंटर्ड इनटू अ फ्रेश अग्रीमेंट विद WSG मॉरिशस। मेरे लाइफ में मैंने कोर्ट अंदर से नहीं देखा, खास करके बॉम्बे हाई कोर्ट में कभी अंदर से देखा नहीं था। पहली बार मैं हियरिंग अटेंड करने के लिए कोर्ट गया, मैं हिल गया, मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई थी। आप सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आईपीएल इतनी बड़ी हिट हो चुकी है। अच्छा, तब हमको टाइम रेटिंग वगैरह क्या था, हमको तो समझता ही नहीं था कि क्या था। ठीक है, वो टाइम पे टाइम रेटिंग के कारण बीसीसीआई सोनी को कहता है कि भाई ये ठीक नहीं है, 0.1% से रेटिंग नीचे रह गई है। ललित मोदी सोनी को कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, हम आपकी अग्रीमेंट टर्मिनेट कर रहे हैं। सोनी जाता है कोर्ट, सोनी कोर्ट जाने की धमकी देता है। ये हो रहा है 14 तारीख, और 15 तारीख को सुबह 3 बजे
उसी रूल्स, उसी रेगुलेशंस और उन्हीं पैसे, मतलब एयर टाइम जो अलॉट करती है बीसीसीआई, सारे उन्हीं कंडीशंस के अंडर में बीसीसीआई ने WSG मॉरिशस के साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सोनी बाहर, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, सोनी पहुंचा कोर्ट, हम सब पहुंचे कोर्ट। और मुझे अभी भी याद है, तो तुलजापुरकर करके बहुत बहुत सीनियर लॉयर है, उनका पहला नाम याद नहीं है, मुझे माफ कीजिए, बहुत बड़े लॉयर है वो थे, वो बीसीसीआई की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे। और पैक्ड न्यूज रूम, और एक तरफ सोनी की बैटरी ऑफ लॉयर्स, एक तरफ बीसीसीआई के बैटरी ऑफ लॉयर्स, और लगे पड़े एक दूसरे के साथ, and the arguments went on, and nobody could believe, कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या जल्दी थी कि बीसीसीआई को सुबह 3 बजे 3 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अग्रीमेंट साइन करना पड़ा एक मॉरिशस बेस्ड कंपनी के साथ में। ठीक है ना, ये मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके साथ में मैं एक लाइन, एक पैरा ऐड करूंगा जो आज का, आप सोचिएगा इसके बारे में, गूगल कीजिए, सीखिए, समझिए, आप भी अपना होमवर्क कीजिए। अंडर दिस अग्रीमेंट, जो नया अग्रीमेंट था ना, अंडर दिस अग्रीमेंट द न्यू ब्रॉडकास्ट, जिनको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो WSG मॉरिशस को दिया गया था, 3 AM को दिया गया, सो जो 3 AM को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसमें एक क्लॉज था कि 112.5 करोड़ will be payable to BCCI upon the signing of this agreement। आप समझ रहे हैं? One of the clauses was कि जो WSG मॉरिशस के साथ सुबह 3 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो नया ब्रॉडकास्टर आ रहा है वो बीसीसीआई को 112.5 करोड़, 112.5 करोड़, 112.5 करोड़ देगा। ये जरूरी क्यों है बताना? ये जरूरी इसलिए है बताना क्योंकि ये पैसा दिया गया था या नहीं दिया गया था पता नहीं, लेकिन बीसीसीआई ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, एक डिसिप्लिनरी कमिटी मीटिंग में ये ऑन रिकॉर्ड है बीसीसीआई का कहना कि ये पैसा उनके पास नहीं आया, दिस मनी नेवर रीच देम। और यहां से शुरू होती है एक बहुत ही अहम कहानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। इट इज कॉल्ड द स्टोरी ऑफ द फैसिलिटेशन फी। ये स्टोरी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट था उस ज़माने में, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये स्टोरी ब्रेक करी थी एक कलीग के साथ, और बहुतों को जिनको समझता नहीं है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, और जब तब इसमें ज़्यादा इंटरफियर किए नहीं थे, उनको आइडिया नहीं था ये क्या था और ये कितना बड़ा था। बट मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स ऑफ ललित मोदीज आउस्टर फ्रॉम BCCI। ललित मोदी साहब की जो BCCI से पंगे हुए, उसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है फैसिलिटेशन फी का। ये तो मैंने सिर्फ सरफेस को कुरेदा है, मैं भी अंदर गया नहीं हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, कहानियों का सिलसिला आगे चलता रहेगा, मैं आपको बताऊंगा इस फैसिलिटेशन फी की पूरी कहानी। बहुत बहुत मतलब ये आपको पूरी दुनिया घुमाएगी, मॉरिशस से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, लंदन, दुबई, मतलब इट्स वो एक जेम्स हैडली चेज की जो सस्पेंस नॉवल पढ़ोगे ना आप, वो नॉवल भी इसके सामने फीकी लगेगी आपको। ये इतनी मतलब मज़ेदार किस्से हैं ये। तो एनीवेज, सो फैसिलिटेशन फ़ी जो होता है वो, बाय द वे, फैसिलिटेशन फ़ी होता क्या है? अगर आप एक बड़ी सिंपल भाषा में, अमेरिकन कोर्ट्स में अगर आप देखें, फैसिलिटेशन फ़ी का मतलब होता है ब्राइब, खत्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 112.5 करोड़ का मैंने जो आपको
हिसाब दिया ना दैट दिस वाज सपोज टू पे और बी पेड टू बीसीसीआई, और बीसीसीआई ने कहा ये पैसे हमको कभी मिले नहीं। फैसिलिटेशन फी का पूरा किस्सा यहाँ शुरू नहीं और खत्म नहीं होता, ये कहानी सिर्फ यहाँ से आगे बढ़ रही है। ये सुनिए और अगले एपिसोड में मैं आपको फिर लेके आऊंगा इसी मुद्दे पर और यहाँ से आगे बढ़े। थैंक यू।